तो छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी चौथी कक्षा है और आज की कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के लिए है, जयद्रथ वध, जिसका प्रथम सर्ग हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था। आज हम द्वितीय सर्ग का पाठ करेंगे और मैं चाहूँगा कि इसको मैं 2-3 दिन में ख़त्म कर दूं, ताकि इसके बाद हम इसके सारांश और फिर प्रश्नोत्तरी पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय सर्ग। इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, होने लगे उत्सव निहत ही शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व विला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा चित्तस्त थी, निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। कुछ देर तक दुर्दैव ने रहने न दी यह भी दशा, छठ दासियों से की गई जागृत वहाँ की परवशा। तब तपन नामक नगर नरक से भी यातना पाकर कड़ी, विक्षिप्त सी तत्क्षण शिविर को से निकल कर वह चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए, व्रणपूर्ण निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए। प्राणेश शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई, वह नववधू फिर गिर पड़ी हा नाथ हा कहती हुई। इसके अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई इस भांति वह निर्जीव पति के देह से। मानो निदाघारंभ में संतप्त आतप जाल से छादित हुई विपिन्न स्थली नवपतित किंशुक शाल से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति सुकृति धृति पूज्यपति प्रिय स्वजन शोभन संपदा, हाँ एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यो नष्ट उजको देख कर भी बन रहा तू भार है, हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार बारंबार है। था जो तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में, वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। हे प्राण फिर किस लिए ठहरे हुए हो तुम अहो, सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो। अपराध 100 सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंसकर सदा सस्नेह जिसके हृदय को हरते रहे। हाँ आज उस किंकरी को कौन से अपराध में हे नाथ, तजते हो यहाँ तुम शोक सिंधु अगाध में। तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें। वह थल कहाँ है पर जहाँ है भज नहीं सकती तुम्हें। है विदित मुझको वहनी पथ पर, त्रैलोक्य में तुम हो कहीं। हम नारियों की पति बिना गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद मुझे तुमने दिया वह था तुम्हारा, इसलिए प्राणेश तुमने ले लिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्य पद मुझको मिला है, दूर रहना तो उसे सकता नहीं कोई हिला। क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई, ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। हुए प्रणय संबंधी तुम्हारे प्रण अनेक नए नए, हे प्राण वल्लभ आज हा सहसा समस्त कहाँ गए। है याद उस दिन जो गिरा तुमने कही मधुमई, जब नेत्र कौतुक से ही तुम्हारे मूंद कर मैं रह गई। यह पाणी पद्म स्पर्श मुझसे छिप नहीं सकता कहीं, फिर इस समय क्या नाथ मेरे हाथ हुए ही नहीं। एकांत में हंसते हुए सुंदर रदों की पांति से, धर चिबुक मम रुचि पूछते थे नित्य तुम बहुभांति से। वह छवि तुम्हारी उस समय की याद आते ही वही, हे आर्यपुत्र विदीर्ण होता चित्त जाने क्यों नहीं।
परिणय समय मंडल तले संबंध दृढ़ता हित आहा, ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने था कहा। पर विपुल व्रीड़ा वश न देखना मैं कह सकी, संगति हमारी क्या इसी से ध्रुव नहा हा रह सकी। बहुभांति सुनकर सुप्रशंसा और उसमें मन दिए, सुरपुर गए हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिए। पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में भ्रम भरी, मेरे समान ना मानते थे तुम किसी को सुंदरी। हाँ अप्सराएं आप तुम पर मर रही होंगी वहाँ, समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रखी कहाँ। पर प्राप्ति भी उनकी वहाँ भाती न होगी तुम्हें, क्या याद हम सब की वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें। है यह भुवन ही इंद्र कानन कर्म वीरों के लिए, कहते सदा तुम तो यही थे धन्य हूँ मैं हे प्रिय। यह देव दुर्लभ प्रेम में मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। जो भूरी भाग भरी विदित थी निरूप में सुहागनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महाहत भागनी। जो साथनी होकर तुम्हारी थी यतीब न साथनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। हाँ जब कभी अब लोग कुछ भी मौन धारे मान से, प्रियतम मानते थे जिसे तुम विविध वाक्य विधान से। विह्वल उसी मुझको अहो अब देखते तक तो हो नहीं, यूँ सर्वदा ही भूल जाना सुना न गाया कहीं। मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में। मैं हूँ वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी, भूलो न मुझको नाथ हूँ मैं अनुचरी चिरसंगिनी। जो अंगरांगांकित रुचिर सित सेज पर थी सोहती, शोभा अपार निहार जिसको मैं मुदित हो मोहती। तब मूर्ति क्षत विक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी, बैठी तथा मैं देखती हाय रिछाती कड़ी। हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। रख शीश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से, यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। कितनी विनय में कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुध से पड़े सोते हुए। अप्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा है किया हृदयश, फिर इस भांति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया। होकर रहूं किसकी यहो अब कौन मेरा है यहाँ, कह दो तुम्ही बस न्याय से अब ठौर है मुझको कहाँ। माता पिता आदिक भले ही और निज जन हो सभी, पति के बिना पत्नी सनाथा हो नहीं सकती कभी। रोका बहुत था हाय मैंने, जाइए मत युद्ध में माना न तुमने किंतु कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। हैं देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं। किसका करूँगी गर्व अब मैं भाग्य के विस्तार से, किसको रिझाऊँगी यहो अब नित्य नव श्रृंगार से। ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय का के हाल का, सिंदूर बिंदु कहाँ चला हा आज मेरे भाल का। हाँ नेत्रयुत भी अंध हूँ वैभव सहित भी दीन हूँ, वाणी विहित भी मूक हूँ पदयुक्त से गतिहीन हूँ। हे नाथ घोर विडंबना है आज मेरी चातुरी, जीती हुई भी तुम बिना मैं हूँ मरी से भी बुरी। जो शरण अशरण के सदा अवलंब जो गतिहीन के, जो सुख दुखी जन के तथा जो बंधु दुर्वेद दीन के। चिर शांतिदायक देव हेयम आज तुम ही कहो कहाँ, लोगे न क्या या हांत तुम भी सुध स्वयं मेरी यहाँ। कहती हुई बहुभांति यो ही रही भारती करुणामयी, फिर भी हुई मूर्छित अहो वह दुखनी विधवा नहीं।
कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया, मानो वहाँ हतचेत होना भी विपद में लाभदायी है महा। उस समय कृष्ण सुभद्रा आदि पांडव नारियां, मानो असुर गण पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां, करती थीं बहुत बहुभांति क्रंदन अगाई सहसा वहाँ। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सह सा वहाँ। विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने इस लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे हुए मग्न से आपत्ति के सिंधु तरंग में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हाँ क्या करें कैसे रहें, अब तो रहा जाता नहीं। हाँ क्या कहें किससे कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहें इस शोक को, यह तो सहा जाता नहीं। हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा आहा। हे वत्सवर अभिमन्यु वह तो था तुम्हारे लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के समय में भी तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, हाँ उससे भी अधिक उससे भी अब शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो ज़रा संबंध तोड़ कहाँ चले, इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही हे पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे रहें, कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स अब हम क्या करें। है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जान सकते कहे, यद्यपि दृढ़ व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे, पर हो गए वे हीन से इस दुख सम्मुख सभी। अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी, यूँ जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहाँ। कहने लगे इस भांति उनसे वचन मन भाए वहाँ। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन कहीं। यों वाराद नयन के वचन सुन देख कर उनको तथा कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरूं हे तात कैसे, जल रहा मेरा हिया क्या हो गया हाय। सहसा देव ने ये क्या किया, जो सर्वथा ही शून्य लगती आज हमको धरा। हम जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। हूँ है तो इसका मुख्य मैं ही, हाँ मुझे धिक्कार है। मुझ मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में। थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में, वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में। बातें अलौकिक थीं सभी उस दिव्य शोभा धाम में, क्या रूप में क्या शक्ति में क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में। गुणवान वैसा अन्य जन जाता नहीं है ध्यान में, पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा। धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा, प्रति दिवस जो इस समय आकर मोद युद्ध संग्राम से करता। हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा, होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम जग में हमें, चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए पर अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करें हत हृदय दुख से शांति पाता है नहीं।
था लोक आलोकित उसी से, अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं, हाँ स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी अहो उस दशा उस काल में, जब वह फंसा होगा अकेले शत्रुओं के जाल में। बस वचन से ये उसने कहे थे अंत में दुख से भरे, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कहकर वचन कौन्तेयों फिर मौन दुख से हो गए, मृगनीर से तत्काल युगम कपूल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से, आख्यान समायोचित सुनाए विविध उत्तम उक्ति से। उस समय संसप्तकों को युद्ध में संहार के लौटे धनंजय, विजय का आनंद उर में धार के। होने लगे पर मार्ग में अपशगुन बहुविध उन्हें, खुलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की तब उन्हें। को विचार बारंबार उनके चित्त में आने लगे, आनंद और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से, होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। हे मित्र, मेरा मन न जाने क्यों हो रहा व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशगुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सारी दुर्दशाएं दलो। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, सुनकर मधुर उनके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर स्वप्न चिंता रज्जुबंधन है कदापि न टूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास अतुर आर्त अर्जुन आ गए। तप तप्त तरुओं के सदृश सब देख कर तापित उन्हें व्याकुल हुए वे, और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकित ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रुके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे, फिर दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्यवाणी दीन हो उस काल में, देखे गए इस भांति वे जलते हुए दिकुज्वाल में। व्याकुल हुए खग वृंद के चित्कार से पूरित सभी, दावाग्नि कवलित वृक्ष जो देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन, आपने यह क्या दिखाया है हमें। हे देव, किस दुर्भाग्य से यह दुख आया है हमें। हाँ, आपके रहते हुए भी आज यह क्या हो गया। अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। निज राज्य लेने से हमें हे तात अब क्या काम है, होता अहो फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है। क्या यह हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी, त्रैलोक्य की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी। मेरे लिए ही भेद करके वृहद्रोणाचार्य का, मारे सहस्त्रों शूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य का। पर अंत में अन्याय से निरुपाय होकर है वहाँ, हा हंत वह हत हो गया पाऊँ उसे अब मैं कहाँ। उद्योग हम सब ने बहुत उसको बचाने का किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर न जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वह हत हुआ, अब क्या रहा सर्वस्व ही हा हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका, उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सका, तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीच ने। हा न यों मनुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने। श्री कृष्ण ने जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यूँ कह रहे, अर्जुन न हृदय पर हाथ रखे थे महादुख सह सहे। हा पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वो वहीं पर गिर पड़े। क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े। जो शस्त्र शस्त्र शत्रुओं का सहन करते थे कड़े, वे पार्थ ही शोक से आघात से जब गिर पड़े। और तब साधारण जनों के दुख की है क्या कथा, होती यतीव अपार है सुत शोक की दुसह व्यथा। यूँ देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के यतिभार से,
कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से। तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहाँ, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ।